एक समय भगवान शिव और माता पार्वती दिव्य भ्रमण करते हुए काशी पहुंचे। काशी जो स्वयं शिव का धाम है, वहां भगवान शिव पूर्व दिशा की ओर मुख करके ध्यानस्थ होकर बैठ गए। उसी क्षण माता पार्वती ने एक क्रीड़ा भाव में पीछे से आकर अपने कोमल हाथों से भगवान शिव की दोनों आंखें बंद कर दी। जैसे ही शिव की आंखें बंद हुई, सूर्य का प्रकाश लुप्त हो गया, चंद्रमा निष्प्रभाव हो गया, क्योंकि शिव केवल देव नहीं, चेतना और प्रकाश के स्रोत हैं। और संसार को विनाश से बचाने के लिए भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उससे निकली तेजस्वी ज्वाला ने अंधकार को नष्ट किया, संसार में पुनः प्रकाश लौटा। लेकिन उस अग्नि की तीव्रता से माता पार्वती के शरीर पर पसीना आ गया। माता पार्वती के पसीने की कुछ बूंदें भूमि पर गिरी और उनसे एक भयंकर मुख वाला बालक प्रकट हुआ। विशाल मुख, विकराल नेत्र, गहन अंधकार की छाया। माता पार्वती चकित होकर शिव से पूछी, प्रभु यह कौन है? भगवान शिव कहते हैं, यह मेरे ही तेज और तुम्हारे पसीने से उत्पन्न हुआ है। अंधकार में जन्म लेने के कारण इसका नाम अंधक होगा। कुछ समय बाद दैत्य हिरण्याक्ष संतान की कामना से भगवान शिव की उपासना करते हैं। शिव उनसे वरदान और अंधक को उसका पुत्र बना दिया। इस प्रकार अंधक असुरों के बीच पला, दैत्यों की शिक्षा और संस्कार पाए, आगे चलकर असुरों का महान राजा बना। राजा बनने से पहले अंधक ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, मेरा वध तभी हो जब मैं यौन लालसा से अपनी माँ की ओर देखूं। अंधक ने सोचा, मेरी कोई माँ नहीं, इसलिए मैं अमर हूँ, तीनों लोगों का अधिपति बन वरदान पाकर अंधक ने देवताओं को परास्त किया, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर अधिकार कर लिया, स्वयं को त्रिलोकी नरेश घोषित किया। लेकिन सत्ता के साथ कामना और अहंकार भी बढ़ता गया। अंधक ने सोचा, जब सब कुछ मेरे पास है तो मुझे तीनों लोगों की सबसे सुंदर स्त्री से विवाह करना चाहिए। जांच करने पर उसे पता चला, पर्वतराज हिमालय की पुत्री माता पार्वती, जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ है, उनसे सुंदर कोई नहीं। अज्ञानवश अंधक नहीं जानता था कि वही पार्वती उसकी वास्तविक माता है। अंधक माता पार्वती के पास पहुंचा और विवाह प्रस्ताव रखा। माता पार्वती ने क्रोधित होकर उसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन अंधक कामांध हो चुका था और उसने माता को जबरन ले जाने का प्रयास किया। माता पार्वती ने तुरंत भगवान शिव का आवाहन किया। क्षण मात्र में भगवान शिव वहां प्रकट हुए। उन्होंने अंधक से कहा, मूर्ख, जिस स्त्री को पाने चला है वही तेरी जननी है। उस क्षण अंधक का वरदान सक्रिय हो गया। उसने काम दृष्टि से अपनी माँ की ओर देखा, वरदान भंग हुआ। भगवान शिव ने त्रिशूल से अंधक का वध कर दिया। उसके अहंकार, अज्ञान और अधर्म का अंत किया। कुछ ग्रंथों में उल्लेख है अंधक ने पश्चाताप किया, शिव ने उसे गणों में स्थान भी दिया। कथा सिखाती है, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। वरदान भी विवेक के बिना विनाश बन जाता है। शिव केवल संहारक नहीं, धर्म और चेतना के रक्षक हैं।